चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ दारुल शिफा सरगोदा में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो हमारी चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा के बारे में है कि ये किस तरह असरअंदाज होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका शिकार कौन होता है। तो नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मूजी मरजना मुतद्दी है, मतलब कि ये एक से दूसरे को लग जाती है, ये छूती बीमारी है। इसमें सबसे पहले देखना ये होता है कि आया कि ये खसरा है या चिकन पॉक्स है। इसमें फ़र्क है क्योंकि जो खसरा है उसके दाने होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक बाजरे के दाने की तरह, और जो चिकन पॉक्स होता है लाकड़ा काकड़ा, इसके दाने जो ना वो ज़रा मोटे होते हैं, उसमें पानी होता है। ये फ़र्क सबसे पहले देखना है कि इलाज किस चीज़ का करना है, लाकड़ा काकड़ा का करना है या चिकन पॉक्स का करना है। इसका जो शिकार है वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। बच्चों को पहले फ्लू हो जाता है, फिर उनको बुखार चढ़ जाता है, दाने जो हैं पहले छाती पे निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैलना शुरू हो जाते हैं, पूरी कमर में सारे जिस्म पे आ जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो यह है कि इसको बुखार को रोकने के लिए मेडिसिन कोशिश करें कम इस्तेमाल करें, एक दफ़ा इसको निकलने दें। फ्लू है उसको भी रोकने की कोशिश नहीं करनी, ये एक दफ़ा निकल जाए। ये दाने खुद ब खुद एक ख़त्म होता है, दो तीन और निकल आते हैं। ये प्रोसेस इसका तकरीबन जो है ना एक हफ़्ता से लेके 15 दिन तक होता है। इस दौरान ये खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है। अगर इसकी हालत ज़्यादा हो जाए, जिस तरह बच्चों को झटके वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसकी मेडिसिन की तरफ आना चाहिए। इलाज भी इसका हर्बल में बड़ा आसान इलाज है, देसी अद्वियात में। जो इसकी अलामात सबसे ज़्यादा परहेज़ वाली हैं वो ये हैं कि बच्चे स्कूल में जब होते हैं ना, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स निकल आए, उसने एहतियात नहीं की, वो एक दूसरे के साथ बच्चे घुल मिल के खेलते हैं, तो वो बढ़ता बढ़ता जो है ना पूरी क्लास तक आ जाता है। फिर वही बच्चे जब सारे घरों में गए तो मुख्तलिफ़ घरों में वो जरासीम फैल गए, तो वो पूरी पूरी जो बच्चे फैमिली होती हैं वो मुतासर हो जाती हैं। एहतियात इसकी क्या करनी है कि जिस बच्चे को हो उसको दूसरे बच्चों से अलग रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गर्म पानी जो है उसमें आप तौलिया भिगो के बच्चे के जिस्म पे ये है कि लगाते रहे ताकि सफाई रहे। बाकी ये है कि इसके इलाज की तरफ जो मेन है वो ये है कि कोई भी ठंडी चीज़ बच्चे को नहीं देनी कि जिससे ये लाकड़ा काकड़ा अंदर ही रुक जाए। अब आपने इसका इलाज क्या करना है? इलाज इसका बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, दो चीज़ें पिंसार स्टोर से अच्छी मिल जाती हैं, वो आप ले लें। एक जो है वो है खूब कलां, दूसरा है मुनक्का। इनको आप दो दो तीन तीन खूब कलां दो तीन चुटकी ले लें, मुनक्का दो तीन ले लें। इसको तकरीबन 2 कप पानी में आप उबाल लें अच्छी तरह। जब 1 कप पानी रह जाए तो फिर इसका तरीका इस्तेमाल उम्र के हिसाब से अलग अलग है। अगर तो बच्चे की उम्र 1 साल है तो फिर आपने 1 चम्मच देना है सुबह दोपहर शाम। अगर 2 साल है तो दो दो चम्मच आपने देनी है। इसी तरह अगर बच्चा 10 साल का है तो आपने अंदाजे से भी 10 चम्मच जो है ना वो देनी है सुबह दोपहर शाम। बाकी दूसरी परहेज़ जो है वो यही रखनी है कि ख़ास करके ज़्यादा ठंडे पानी के नज़दीक बच्चे को नहीं जाने देना, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करनी है। ये तो इसका आ गया इलाज। अब इसके बाद ये है कि जब ये दाने वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होने के बाद इसके जो दाग वगैरह हैं वो ना रहें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सरसों का तेल लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा सिपरट डाल लेना है, वो आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये मुकम्मल तरह से निकल जाए और नए दाने निकलने बंद हो जाएं, तो फिर आपने वो उनके ऊपर लगाना शुरू कर देना है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना बिल्कुल जिल्द ऐसे हो जाएगी जैसे ये दाने थे ही नहीं। तो फिर इसमें सबसे एक है, जब इसमें वो पानी सा आता है उस वक़्त क्या करना चाहिए? उस वक़्त के हिसाब से जो सबसे बेहतरीन है ना एंटीबायोटिक, जो हमारी हर्बल में गिनते हैं हम इसको, वो ये है कि आपने फटकड़ी ले लेनी है, उसको पानी में गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के दें। वो जो है ना फटकड़ी आप ऊपर लगाएं तो वो दाने एक से दूसरी जगह जो है ना वो नहीं जाएंगे। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि ये जो मर्ज़ है ये एक से दूसरे को भी नहीं लगेगी। सबसे पहले क्या है कि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। बच्चों में अगर ये हो जाए तो दूसरे बच्चों को उससे अलग रखना है ताकि ये बीमारी एक से दूसरे को ना जाए। ये छूती बीमारी है, ये एक से दूसरे को, बड़ी बच्चे वैसे ही नाजुक होते हैं, उनका बड़ी जल्दी वो इसका शिकार हो जाते हैं। जो सबसे पहले मेन चीज़ है वो आपने फ़र्क महसूस करना है कि आया कि ये खसरा है या लाकड़ा काकड़ा है।
अगर ये फ़र्क आपने महसूस करके इलाज किया तो इंशाल्लाह फिर आपको 100% कामयाबी मिलेगी। बहुत ज़रूरी है, जिसको भी ये बच्चे को मसला हो उसको पानी आपने ज़्यादा पिलाना है। कोशिश करनी है कि बच्चे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, बच्चे को दूसरों से अलग रखें। बुखार अगर है तो कोशिश करें कि अगर बुखार कंट्रोल में है तो ठीक है। नॉर्मल बुखार में दवाई वगैरह ना दें ताकि ये अंदर ना रह जाए, क्योंकि इसमें फ्लू भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब पोजीशन ज़्यादा हो जाती है, बच्चे को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, बुखार, फिर मेडिसन की ज़रूरत होती है। फिर मेडिसन बुखार की है ना, वो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसन सारी मौजूद होती हैं हर तरह की। अगर नॉर्मल हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि ये काकड़ा लाकड़ा निकल रहा हो और जिस्म पूरे पे फैल रहा हो, तो फिर एहतियात ही इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।